मथुरा में आजकल सेना की भर्ती चल रही है। यहाँ वेटनरी कॉलेज के समीपवर्ती ईगल ग्राउंड और उससे आगे के विशाल सैन्य क्षेत्र में 6 जिलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से मथुरा के अभ्यर्थियों की भर्ती पूरी हो चुकी है। कासगंज के अभ्यर्थियों की भर्ती शनिवार को पूर्ण हुई, हाथरस की रविवार को, जबकि अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी के अभ्यर्थियों की भर्ती आगामी दिनों में होगी। शनिवार को भर्ती का 5वां दिन था। इस दौरान कासगंज और हाथरस की हाथरस और सासनी तहसीलों के अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। इन तहसीलों के 6300 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जिनमें से 4100 ने दौड़ में भाग लिया, जिनमें से 393 ही निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने में सफल रहे, जिनका अब मेडिकल चल रहा है। शुक्रवार को भी 393 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। मथुरा में चल रही सेना की भर्ती का 5वां दिन शनिवार, और हमारे साथ हैं आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आगरा के कर्नल श्रीकांत नारायण, जो डायरेक्टर हैं आगरा के, और आपके ही मार्गदर्शन में ये पूरी रैली चल रही है। यहाँ पर भर्ती 6 जिलों की ये रैली चल रही है, जिसमें आज क्या कुछ रहा आप ही से जानते हैं। जैसा कि आपने कहा, आज 5वां दिन है मथुरा की रैली का। आज कासगंज और हाथरस के जिलों का और उनके तहसीलों का रेस हुआ। इसमें टोटल रजिस्टर्ड स्ट्रेंथ जो थी वो 6300 की थी, और यहाँ पर जो लड़के दौड़ने आए वो तकरीबन 4100 लड़के दौड़ने आए, जिसमें से 393 लड़के जो हैं रेस में 393 लड़के। कल भी 393 था, बट आज का स्ट्रेंथ जो है बहुत कम था। कल जो स्ट्रेंथ था तो नहीं कर रहा आपने कल जो स्ट्रेंथ था जो दौड़े थे वो तकरीबन 5000 था। आज दौड़ने वाला स्ट्रेंथ तकरीबन 3500 है, और फिर भी 393 लड़के आए हैं। और ये जो स्ट्रेंथ है वो तो बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से होता है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। 393 अब जुड़ गए 1725 में। बिल्कुल बिल्कुल, आज 5वां दिन है, इसमें जुड़ गए। आज 2 तहसील जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, जो मथुरा और कासगंज कल ही कंप्लीट हो गया। मथुरा भी कंप्लीट हो गया और कासगंज भी पूरा कंप्लीट हो गया। कासगंज भी कंप्लीट हो गया। कासगंज की आज सहावर तहसील के आए थे कैंडिडेट्स, और हाथरस और सासनी के। बिल्कुल, इसमें ये नहीं पता चल पाएगा कि किस तहसील के कितने कैंडिडेट्स आए। नहीं, इसका ऐसा डिटेल हमारे पास नहीं होता है। किस दिन कितने लड़के आ रहे हैं, किस किस तहसील के आ रहे हैं, वो हमें पता होता है, वो हमारे पास जानकारी है। और आप नहीं महसूस कर रहे कि संख्या वास्तव में कम है इस बार की भर्ती रैली में, जबकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने ये महसूस किया है कि वे बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को देशभक्ति की बात करनी चाहिए, लेकिन आज अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में इतना है कि कैपेबल न होते हुए भी वे हर जगह भाग्य आजमाते हैं। बहुत सारी ऐसी पोस्ट निकलती हैं जो उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप नहीं होती हैं, फिर भी उनके लिए लोग अप्लाई करते हैं। इसी तरह से सेना को एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिसमें कि जान की बाजी लगानी पड़ती है। बिल्कुल, तो जान की बाजी लोग देश प्रेम के वशीभूत होकर तो लगाते ही हैं, काफ़ी मजबूरी में भी लगाते हैं। जहाँ तक आपको स्ट्रेंथ की बात है, मैं नहीं कहूँगा कि स्ट्रेंथ कम आ रही है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड स्ट्रेंथ देखें तो 1 लाख से ज़्यादा थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, 1 लाख की जो स्ट्रेंथ थी वो हमें थोड़ा ज़्यादा लग रही थी। इसीलिए ये जो रैली है, नॉर्मली रैलीज हम 5 या 6 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ये 12 दिन की रैली हो रही है, 12 दिन लगातार दौड़ हो रहे हैं। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये 2 रैली के समान है। अच्छा, इतना समान है। लेकिन ये हमने इसलिए किया हुआ है कि रोज़ जो लड़के आए वो कम आए, कि प्रशासन को और आपको भी इनको कंडक्ट करने में सहूलियत हो, ये शहर में जाके कोई उपद्रव न फैलाए। इसीलिए ये बात तो इस बार देखने में आई है। पूर्व में हमने रैलियों को कवर किया है, सेना की भर्ती रैलियों को, तो हमने ये देखा था कि ईगल ग्राउंड आपने नाम दिया। बिल्कुल, ईगल ग्राउंड से तो अब आप काफ़ी अंदर ले आए हैं इनको। बिल्कुल, और बीच में रोड इतना बड़ा है, करीब हम समझते हैं कि ईगल ग्राउंड से हम इस वक्त करीब अंदर 2.5 किलोमीटर हैं। नहीं, ये टोटल ईगल ग्राउंड से 1.4 किलोमीटर आप लगा, ये यहाँ का लोकेशन जी 1.4 है। आपका ईगल ग्राउंड से जब चलते हैं, जहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ से तकरीबन 800 मीटर पहला गेट है, और ये अंदर जो है 400 मीटर और है। तो इससे भी काफ़ी
व्यवस्था संभली है। इससे बिल्कुल संभली है, लड़के को भी क्योंकि लड़कों को एक स्पेस मिल गया, नहीं तो वो बाहर सड़क पर खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, और ईगल ग्राउंड पर उनको इकट्ठा कर लेते हैं आप, वहां से फिर उनको धीरे धीरे रवाना करते रहते हैं। और लड़के भी हम कम बुला रहे हैं, तो जिससे सिविल प्रशासन को भी काफ़ी सुविधा हो रही है, उनको कंट्रोल करने में, पुलिस को काफ़ी सुविधा हो रही है कि निकलने में, यहाँ से छोटे छोटे ग्रुप में निकलते हैं जी, तो वो एकदम अपना ऑर्गेनाइज तरीके से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। आपसे हुई बातचीत के दौरान काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है, जो कुछ थोड़ा बहुत शेष रह गया है वो धीरे धीरे इसी प्रकार हम आपसे क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और जिज्ञासा है लोगों की, हमारी जो बातें होती हैं आपसे, जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं जो लोगों की जिज्ञासा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जिज्ञासा जो शुरू से बनी हुई है, अभी तक आपने उसे क्लियर नहीं किया है, ये आपकी एक अपनी नीति भी हो सकती है, पॉलिसी भी हो सकती है सेना की, कि अभी तक आपने वैकेंसीज क्लियर नहीं की। वैकेंसीज जैसे मैंने बताया आपको, वैकेंसी इस स्टेज पे क्लियर होने का कोई मतलब नहीं होता है। वैकेंसी तो आपको लास्ट में, जब आपका फाइनल स्टेज होता है, फाइनल स्टेज रिटन है, रिटन के बाद जब रिटन एग्जाम हो जाता है उसके बाद वैकेंसी डिक्लासिफाई होती है। अभी इस स्टेज पे वैकेंसीज का कोई मतलब नहीं है। इस स्टेज में तो जितने लड़के आए हैं आएंगे, दौड़ेंगे और उनको टाइम के मुताबिक उनको लिया जाएगा। ये पॉलिसी भी हो सकती है, पॉलिसी नहीं बताना, नहीं बताना कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं बताने से हमारा कोई मकसद नहीं होता है। पॉलिसी जो ये है, वैकेंसी है, पहले अनुमान आपका क्या कहता है, अब तक कितनी भर्ती रैली करा चुके हैं आप लगभग? अभी तक जितने मैंने भर्ती रैली कराई है उसमें देखने आया कि 500 से 600 के करीब वैकेंसी लास्ट में लड़कों को आती है। लेकिन इसको अभी कह देना क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि ये रैलीज अलग अलग समय पे होती है, और एक ट्रेनिंग साइकिल में, रिक्रूटमेंट साइकिल जो होता है जो कि मार्च तक चलेगा, उसमें पूरी वैकेंसी रिलीज होती है। तो जब वो वैकेंसी रिलीज होती है, वो जब आपका रिटन एग्जाम हो जाता है उसके बाद रिलीज होती है। और अगर हो सकता है अगर पूरी वैकेंसी नहीं यूटिलाइज हो तो फिर रैली हो जी, तो वो सारा हायर हेडक्वार्टर्स ये सब काम करता रहता है, सोचता रहता है। लेकिन हमारे लेवल पे एट ARO लेवल हमें वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। हम तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, रन कंडक्ट कराते हैं, CE हुआ CE कंडक्ट कराते हैं और उसका रिपोर्ट बना करके आगे भेज देते हैं। अब ZRO लेवल पे है, उनको वैकेंसी से लेना देना होता है, हमारे इस लेवल की चीज़ नहीं है। एक और बात आती है जहन में कि जैसे आपने बताया कि रिटन एग्जाम मान के चलिए इनके कंप्लीट हुए मार्च तक, और मार्च के बाद इनको नियुक्ति पत्र मिलने तक 6 माह और लग जाते हैं। नहीं 6 माह नहीं, तकरीबन 3 माह। देखिए जो डिस्पैच होता है, जो आपका जो इसमें लड़के पास करते हैं, डिस्पैच के लिए मंथ बंधे हुए हैं जी, आप उसी महीने में आप डिस्पैच कर सकते हैं। वो मंथ जो है वो हर क्वार्टर में होता है, जैसे मार्च होता है, जून होता है, सितंबर होता है और दिसंबर होता है, इन्हीं महीने में डिस्पैच हो सकता है। तो अगर मार्च में लड़का का रिजल्ट हो जाता है तो नेक्स्ट जो साइकिल का डिस्पैच का साइकिल है वो जून का है। तो मार्च से लेकर के अप्रैल में हमको टाइम मिलता है, उसके पूरे जो लड़का पास हुआ है उसके फिर से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कराते हैं जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, जिसका भी किसी का कंप्लेन है, किसी ने SSC सर्टिफिकेट दे रखा है, डॉक्यूमेंट्स तो चेक करा लेते हैं आप। लेकिन जिसका मेडिकल हो गया और इस मध्य 3 माह या 6 माह जो भी समय बीता, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, किसी तो उसका दुर्घटनावश किसी के साथ कोई अपंगता आदि हो गई, तो फिर हाँ बिल्कुल, फिर जो डिस्पैच से पहले उनका मेडिकल होता है। अच्छा, 2 तरह का मेडिकल, नियुक्ति से पहले भी, मतलब से पहले भी होता है, पहले उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले उनका हाइट वेट भी होता है, उनका मेडिकल भी होता है। अच्छा, इसमें भी 2 प्रोविजन है। अगर वो नॉर्मल, अगर 6 महीना जो इनिशियल मेडिकल से पहले अगर होता है डिस्पैच, तो उसका नॉर्मल मेडिकल होता है, और अगर 6 महीना से ज़्यादा समय बीत चुका है तो उसका फुल मेडिकल फिर से होता है जी। तो मेडिकल की व्यवस्था पूरी की जाती है कि हम जो लड़के को रिक्रूटमेंट सेंटर भेज रहे हैं, हम बहुत श्योर हों कि लड़का एकदम सही जा रहा है जी। आपने हमें इतना वक्त दिया, इतनी बातचीत हमसे की, इतनी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ रहे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आगरा के डायरेक्टर कर्नल श्रीकांत नारायण, जो यहाँ की रैली की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, यहाँ की कमान संभाल रहे हैं। आज यहाँ पर जो 5वें दिन की भर्ती रैली हुई उसमें कासगंज की सहावर और हाथरस की हाथरस और सासनी तहसील के अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो वैकेंसी
वैकेंसी वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हो रही थी, उसका एक अनुमान ये निकल कर आया है कि ये भर्ती रैली जब पूर्ण होगी जून या सितंबर तक अगले साल, तब तक जो वैकेंसीज निकल कर आएंगी वो करीब 500-600 आएंगी। ये इनका अनुभव है कर्नल साहब का जो हमारे साथ थे अभी तक। तो ये माना जाए कि जो 6 जिलों की ये भर्ती हो रही सेना की, इस भर्ती में प्रत्येक जिले से कम 100 युवा सेना में शामिल होंगे और देश की रक्षा में अपना योगदान देंगे। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।